तो मूवीज़ तो आपने कई प्रकार की देखी होंगी, पर आपको मैं आज बताऊँगा 5 ऐसी मूवीज़ जिनमें आपको बहुत ही बढ़िया एडवेंचर्स देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया स्टोरी देखने को मिलेगी और पाँचों मूवी हॉलीवुड की होने वाली है, उसमें बढ़िया विजुअल क्वालिटी भी देखने को मिलने वाली है हमें। इन मूवीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स मिली हुई है और ये मूवीज़ अपने टाइम पर बहुत ही बढ़िया हिट मूवीज़ रही थी, जिनको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। और लिस्ट की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर कर लें। तो हमारी इस लिस्ट की पहली मूवी है प्रिंस ऑफ पर्सिया। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूवी है, हमें बहुत ही बढ़िया स्टोरी देखने को मिलती है। हमें इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम इस मूवी में प्रिंस है। अब होता कुछ ऐसा, जो हमारा मेन कैरेक्टर है प्रिंस, उस पर कुछ आरोप लग जाते हैं कि उसने अपने पिता का कत्ल किया है, इसलिए वो इन सभी आरोपों को अपने ऊपर से हटाना चाहता है। वो कई लोगों से बचता भी फिर रहा है, पर उसके हाथ में एक नाइफ आ जाता है, मतलब कि एक चाकू आ जाता है जिसमें कई सारी रेत भरी होती है, और वो जो चाकू होता है उसमें कई सारी पावर्स होती है, उसके थ्रू आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। पर इस चाकू के मगर कई सारे बुरे लोग भी पड़ चुके हैं जो इस चाकू को हासिल करना चाहते हैं, पर अपना मेन हीरो इस चाकू को बचाने की कोशिश करता है, खुद को भी बचाने की कोशिश करता है, इसलिए उसे कई लोगों से लड़ना पड़ता है। कई सारी फाइट सीक्वेंस हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। ऑनेस्टली बोले इस मूवी का वीएफएक्स सीजे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। हमें इसमें एक्शन सीक्वेंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलते हैं। ऑल ओवर इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर देखें, अगर आप मैजिक और एडवेंचर के फैन है तो। और इस मूवी में जितने भी एक्टर्स थे, सभी एक्टर्स की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हमें। ऑल ओवर ये मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी थी, एक बार आप इसे ज़रूर देखें। और एक और बात, ये मूवी गेम से उठाई गई है, यानी ये मूवी गेम पर बेस बनाई गई है, जिसमें हमारा करेक्टर एक गेमिंग करेक्टर है, जिसके चलते ये जो गेम्स लवर है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूवी बन जाती है ये। तो हमारी इस लिस्ट की 7 मूवी है जॉन कार्टर मूवी। इसमें हमारे मेन करेक्टर का नाम जॉन कार्टर है और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूवी है। होता है इस मूवी में कुछ ऐसा, जो हमारा मेन करेक्टर है जॉन कार्टर, उसे एक दिन पता लगता है किसी लोकेशन में बहुत ही ज़्यादा सोना दफनाया हुआ है। वो उस सोने की तलाश में निकल जाता है, कई दिन उस सोने को ढूंढने में लगा देता है, पर जिस दिन वो किसी गुफा वगैरह में जाता है, उसके सामने एक अजीब से टाइप का आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। फिर इनके बीच कुछ फाइट सीक्वेंस चलते हैं, फिर वो उसे मार देता है, पर उसके हाथ में एक लॉकेट आ जाता है, फिर कुछ मंत्र से पड़े जाते हैं, फिर सीधा ये मंगल ग्रह पर टेलीपोर्ट हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जॉन कार्टर। और आपको पता ही होगा, धरती और मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में बहुत ही ज्यादा फर्क है। वहां पर एक आदमी बहुत ही ज्यादा ऊंचे जंप मार सकता है, वैसे ही हमारे जॉन कार्टर के साथ होता है, ये बहुत ही ज्यादा ऊंचे जंप मार सकता है, इसके पास कई सारी पावर्स आ चुकी है। पर मंगल ग्रह के जो रहने वाले वहाँ के लोग हैं, जो एलियंस हैं, उनके साथ इनकी लड़ाई हो जाती है और कुछ लोग जॉन कार्टर की साइड हो जाते हैं, कुछ लोग जॉन कार्टर के खिलाफ हो जाते हैं। फिर इनकी आपस में कई ज़्यादा फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है। और हॉनेस्टली बोलूँ, इस मूवी का वीएफएक्स सीजीआई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीएफएक्स सीजीआई है। आपको कहीं कहीं पर लग सकता है थोड़ा सा फेक, पर ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पुरानी मूवी है, इसके चलते इसका थोड़ा सा वीएफएक्स सीजीआई वीक लग सकता है, पर ऑलमोस्ट इसका वीएफएक्स सीजीआई ठीक ठाक ही है। यानी कि आज ही कई सारी बड़ी मूवीज की तुलना में भी इनका वीएफएक्स और सीजीआई हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। एक्शन सीक्वेंस तो इसके लाजवाब है। अगर आप बेस्ट एक्शन सीक्वेंस और बेस्ट सीजीआई वीएफएक्स वाली मूवी देखना चाहते हो, ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, ये मूवी आपको पसंद आएगी। हमारी इस लिस्ट की थर्ड मूवी है गॉड ऑफ इजिप्ट। ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया मूवी है। इसमें हमें गॉड लाइक एक्शन सीक्वेंस और मैजिक देखने को मिलता है। इसमें कई सारे गॉड टाइप करेक्टर देखने को मिलते हैं हमें। और आपको इस मूवी की मैं थोड़ी सी स्टोरी बता दूं, इसमें कुछ ऐसा है कि जो गॉड लाइक करेक्टर होता है, उसके फादर्स मर जाते हैं, पर उसकी राजगद्दी पर अब उसके बैठने का हक है, पर कोई और करेक्टर आके उस राजगद्दी पर अपना क्लेम जता लेता है और उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है, क्योंकि उसकी पावर उसकी दोनों आंखों में थी, इसलिए उसकी जब आंखें निकल जाती है उसकी पावर्स भी खत्म हो चुकी है। अब जो दूसरा इंसान होता है, यानी कि जो मूवी का विलन होता है, वो उस राजगद्दी पर बैठ जाता है जाकर और हमारे हीरो को वहां से भागना पड़ता है। पर हमारे जो हीरो, जो गॉड लाइक करेक्टर है, उस राजगद्दी पर दोबारा बैठना चाहता है, अपना बदला लेना चाहता है। और इसमें गॉड जो दिखाए गए, गॉड टाइप करेक्टर, उसके नीचे एक नॉर्मल इंसान भी दिखाए गए, जिसमें हमें एक लड़का लड़की दिखाई जाते हैं। वो हमारे हीरो की मदद करते हैं, उसकी आंखें उसे ढूंढ के देते हैं, जिसके चलते उसकी पावर्स उसे दोबारा मिलती है और अपना बदला लेने के लिए वो दोबारा हमला करता है और हमें बढ़िया से फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। और हॉनेस्टली बोलूँ, ये बहुत ही जबरदस्त मूवी है, आपको बढ़िया फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। वीएफएक्स सीजीआई भी इस मूवी का ओके है, ठीक ठाक है। और इन सब के बाद हमारी इस लिस्ट की फोर्थ मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। इसके सभी पार्ट्स को इंक्लूड करना चाहूंगा मैं। अभी तक इस मूवी के 5 पार्ट आ चुके हैं, पांचों पार्ट बहुत ही बढ़िया पार्ट्स हैं। जिसमें से शुरू के 3 पार्ट की बात करी जाए तो उसमें तो स्टोरी सेम सी ही चलती है, पर चौथा और 5वां पार्ट इसका अलग स्टोरी लेकर चलता
लगता है। 5वें पार्ट में तो होता कुछ ऐसा है, जो हमारा मेन कैरेक्टर जॉनी डेप का जैक स्पैरो यानी कि कैप्टन जैक स्पैरो, उसके मगर कई सारे अपने मॉन्स्टर टाइप कैरेक्टर्स लग चुके हैं जो धरती पर नहीं आ सकते, समुद्र में रह सकते हैं। उनके साथ कई ज़्यादा फाइट सीक्वेंस हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं लास्ट पार्ट में। और ये फ्रेंचाइज 5 पार्टों की बहुत ही बढ़िया फ्रेंचाइज, आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें VFX CGI बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है हमें। इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा बढ़िया मूवी मैं इसे ही कहूँगा। इसमें हमें स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, खासकर जॉनी डेप की एक्टिंग तो मैं क्या ही कहूँ। एज द कैप्टन जैक स्पैरो का रोल उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है, और बाकी के साइड कैरेक्टर्स ने भी इस मूवी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। मेन चीज़ तो इसका VFX और CGI है, जो बड़ी बड़ी मूवीज़ को टक्कर देता है। जस्ट लाइक मैं एंड गेम को कहना चाहूँगा, ऐसी बड़ी मूवीज़ को ये टक्कर देता VFX और CGI के मामले में। और अगर अभी तक आपने इसके 5 पार्ट नहीं देखे तो आप एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और हमारी इस लिस्ट की लास्ट मूवी है मेलेफिसेंट। इसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं। दोनों पार्ट्स की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है, और इसमें हमारे लीड कैरेक्टर में हमें एक एक्ट्रेस दिखाई गई, यानी कि मेन हीरो के तौर पर, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार है। और इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, और लीड कैरेक्टर ने भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग की है इस मूवी में। और इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मैं ज़्यादा इस मूवी की स्टोरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप एक बार में ही समझ जाओगे। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा आप जाके सीधा इस मूवी को देखें, आपको ये हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। बाकी यही थी मेरे पास 5 मूवी जो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। एक बार इन सभी को जाकर ज़रूर देखें। बाकी ऐसी ही मूवी सीरीज रिकमेंड वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब